बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल टीएचएस टीचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं अपने बिगनर्स के लिए क्लास 6 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इंची टेप का इस्तेमाल सिलाई या कटाई करते हुए आप किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इंची टेप की मदद से ही आप अपने कपड़े की पैमाइश कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर देखा गया है कि बहुत सी खवातीन बगैर इंची टेप के ही कपड़े सिलाई कर लेती हैं, मतलब कि कपड़े को कपड़े से नाप कर, लेकिन ये एक गलत तरीका है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर कटिंग या स्टिचिंग सीखना या करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंची टेप का इस्तेमाल सीखना लाजमी होगा, और यही मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक इंची टेप ले ली है। इंची टेप के एक साइड पर आप देख सकते हो कि थोड़ा मोटा और नुमाया तरीके से गिनती को लिखा गया है, और 1 से लेकर 2 या 2 से लेकर 3 तक जितने भी हमारे अदाद हैं उनके दरमियान में फासला थोड़ा ज्यादा है। इस फासले को हम कहते हैं इंच। जबकि इसी इंची टेप के दूसरी तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर थोड़े बारीक तरीके से गिनती को लिखा गया है, और ना सिर्फ बारीक तरीके से बल्कि गिनती को बहुत ज्यादा पास पास करके लिखा गया है। और ये वाली साइड शो करती है सम्स या सेंटीमीटर को। वेस्टर्न कंट्रीज में जो कटिंग और स्टिचिंग होती है वहां पर ज्यादातर सम या फिर सेंटीमीटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी ईस्टर्न साइड पर हम लोग इंचिस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सिलाई या कटाई करते हुए। तो मैं आज आपको दोनों चीज़ें बता दूंगी, इंचिस के बारे में भी और सेंटीमीटर्स के बारे में भी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने एक दूसरी इंची टेप ले ली है, जिसके शुरू की मैंने ये स्ट्रिप, जो मेटल की स्ट्रिप होती है, वो उतार दी है पहले से ही, ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं। आप देख सकते हो व्यूअर्स कि किसी भी इंची टेप के ऊपर मुख्तलिफ साइज में लाइनें लगी हुई होती हैं। कुछ लाइंस होती है जो हमारी इंची टेप की चौड़ाई को पूरे तरीके से कवर किए हुए होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 के पास पूरी इंची टेप की चौड़ाई को इस लाइन ने कवर किया हुआ है। इसी तरीके से 2 के पास, 3 के पास, मतलब कि ये 60 इंच के तक कुछ इस तरह बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं जो कि हमारे इंचिस को शो करती हैं। जब हम आपको कहते हैं गले की लंबाई आपने 7 इंच रखनी है, तो आप यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ 7 तक आपने मेयर करना है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपने गले की लंबाई 7.5 या 6.5 रखनी है, फिर आप किस तरीके से करोगे ये मैं आपको बताऊं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जिससे आपको वो समझने में आसानी होगी। ये आप देखें कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इधर 1 तक या 1 से लेकर 2 तक जब आप इसके दरमियान की ये छोटी बड़ी लाइंस को गिनेंगे तो ये आपको 7 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटी बड़ी लाइन जो ये 7 होती है। और ये वाली जो छोटी लाइंस होती है ये शो करती है हमारे पॉइंट्स को, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6 और पॉइंट 7। क्योंकि जब भी आप प्लेट्स डालते हो तो उसके अंदर आपको पॉइंट्स में ही मेजरमेंट करनी होती है। बाज़ जगह पर आपको इंचेस में मेजरमेंट करनी होती है, बाज़ जगह पर आपको हाफ इंचेस, 1.5 इंचेस और 2.5 इंचेस की मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। और बहुत सी जगह पर आपको हाफ, क्वार्टर, सवा के अलावा आपको पॉइंट्स में भी मेजरमेंट करना होती है। तो ये इसलिए मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, ये 1 पॉइंट 2 3 4, और जब 4 पॉइंट पर आप आ जाते हो तो ये हमारा हाफ इंच को शो करने लगता है। तो अब आपको मैंने बता दिया है कि इंच क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाफ इंच। हाफ इंच ये देख सकते हैं आप, पॉइंट 4 पे जो लाइन है 1 2 3 4, ये हमारे हाफ इंच को शो करती है। हाफ इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5। मतलब जब आपको कहा जाएगा कि आपने गले की लंबाई रखनी है 7.5, तो आप ये 7 और 8 के दरमियान में जो एक बड़ी लाइन है इसको आप 7.5 कंसिडर करेंगे, या 6.5 होगा तो आप 6.5 पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, और इसी तरीके से 8.5, 9.5 और 10.5। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपने 7.25 इंच गले की चौड़ाई रखनी है तो आप कैसे करेंगे। ये देखें, 7 इंच तक कहा जाएगा तो आप यहाँ निशान लगा देंगे, 7.5 इंच तक कहा जाएगा तो ये जो इन दोनों के दरमियान में एक बड़ी लाइन है यहाँ पर आप निशान लगा देंगे। लेकिन जब आपको कहा जाए कि आपने गले की लंबाई रखनी है 7.25, तो आप 7.25 के लिए ये जो पॉइंट 2 की लाइन है, 7 और 8 के दरमियान में पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये आपके सवा को शो करेगा, ये 7.25। इसी तरीके से अगर आप 6.25 रखना हो तो ये 6 और 7 के दरमियान में जो ये पॉइंट 2 है ये आपके 6.25 को शो करेगा। इसी तरीके से जब भी आपने 1.25 इंच को मेयर करना है तो आपने ये वाली जो पॉइंट 2 की लाइन है इसको कंसिडर करना है,
ये वाली ये देख सकते हैं आप। अब हम आ जाते हैं पौना इंच पर। पौना इंच क्या होता है? पौना इंच ये देख सकते हैं आप 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। 0.6 पे जब आप आते हो तो ये आपके पौने इंच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पौना इंच, पौने 2 इंच, पौने 3 इंच, पौने 4 इंच, पौने 5, पौने 6 और इसी तरीके से ये जो 6 से पहले और 5.5 के बाद एक बड़ी लाइन होती है, ये आपके पौने को शो कर रही होती है। जी तो व्यूअर्स, अगर आप इस तरफ आ जाते हो जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वाला इंची टेप का हिस्सा सम या सेंटीमीटर को शो करता है, तो इसका हिसाब भी उसी तरीके से है। हर 10 सेंटीमीटर में तकरीबन पौने 4 इंच होता है। जैसे कि मैं ये आपको अगर इधर से इसकी मेजरमेंट करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये पौने 4 इंच तक 10 सेंटीमीटर बनते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर सेंटीमीटर्स का नहीं बल्कि इंचेस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आप लोग भी इंचेस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब मैं उन ख़वातीन के बारे में बात कर लेती हूँ जिनको ज़्यादातर मैथ या फिर हिसाब किताब नहीं आता है या ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं होती हैं जो बहनें, वो किस तरीके से इंची टेप का इस्तेमाल करेंगी। वो क्या करेंगी कि जैसे हम कहते हैं कि आपने 14 इंच का तीरा लेना है, उन्होंने 14 इंच का तीरा ले लिया क्योंकि इतना तो सबको आता है। अब हम उन्हें कहेंगे कि आप उसका हाफ लें। अब हाफ भी वो निकाल लेंगे कि 7 होता है 14 का। लेकिन अगर हम उन्हें कहते हैं कि आपने 15 इंच का तीरा लेना है और उसका हाफ आप निकालो, अब वो हाफ उन्हें नहीं आता तो वो क्या करेंगी कि इंची टेप का ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसको आप रखेंगे 15 इंच पे और ऐसे डबल करने से ये देखें ये 7.5 इंच आ गया है। अब अगर उन्हें कहा जाता है कि आपने 15.5 इंच तीरा लेना है और उसका हाफ निकालें, तो वो 15.5 इंच पर ऐसे इंची टेप का स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगी और ये इसका हाफ करेंगी तो ये पौने 8 पर उन्हें हाफ मिल जाएगा अपने तीरे का। जी अब हम आ जाते हैं मीटर और गज की तरफ कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। तो 1 मीटर में व्यूअर्स होते हैं 40 इंच और अगर हम गज की बात करें तो गज छोटा होता है क्योंकि मीटर से और 4 इंच का फ़र्क होता है 1 मीटर और गज़ में। तो इस तरह से जो हमारा गज़ होगा वो होगा 36 इंच का। इसी तरीके से अगर हम फुट की बात करें तो 1 इंची टेप में 12 इंच का 1 फुट होता है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको आज की क्लास में मैंने ना सिर्फ आपको इंचेस, हाफ इंचेस, सवा इंच या फिर पौने इंच के बारे में समझाया बल्कि पॉइंट्स के बारे में भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी अगली क्लास तक के लिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।